नमस्कार दोस्तों। दोस्तों, कई बार हमारे आसपास ज़िंदगी में कुछ ऐसी शख्सियतें भी होती हैं जिनको याद करना कई बार ज़रूरी भी लगता है, बहुत ज़रूरी। लेकिन क्योंकि हम लोग सिर्फ़ उन्हीं शख्सियतों को उनकी पहचान से जुड़ना चाहते हैं जो या तो सत्ता के गलियारे के आसपास हों या फिर किसी भी एक विशेष वर्ग में बहुत अहमियत रखते हों, बहुत ज़्यादा आइकॉनिक। लेकिन कुछ एक शख्सियतें ऐसी भी होती हैं जो आइकॉनिक होते हुए भी पृष्ठभूमि में कई बार बैकग्राउंड में चली जाती हैं और हम बैकग्राउंड से उनको कभी याद करना मुनासिब नहीं समझते या कुछ ऐसी बात है। बहरहाल मित्रों, इस सप्ताह की 2 तारीखें हैं, 8 सितंबर और 12 सितंबर। 12 सितंबर को जिस शख्स का मैं ज़िक्र कर रहा हूँ उसका जन्म हुआ था और 8 सितंबर को वो इस दुनिया से, फ़ानी दुनिया से चला गया था। आया था तो 1912 की बात थी और जब गया तो 1960 की बात है। मित्रों, इस शख्सियत के बारे में इससे पहले कि मैं आपको उसका विस्तृत परिचय दे दूं, मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि इसकी अहमियत क्या है जिस पर हम आज जिक्र कर रहे हैं कि एक लंबे अरसे तक देश का प्रधानमंत्री रहने वाली शख्सियत का ये शख्स दामाद था। एक लंबे अरसे तक बहुचर्चित रही प्रधानमंत्री का पति था। इसका अपना बेटा भी प्रधानमंत्री रहा था। इतना कुछ होते हुए भी स्वयं अपने बूते पर ये शख्स 2 बार संसद का सदस्य, लोकसभा का सदस्य चुना गया और सत्ता पक्ष से सीधे संबंध होने के बावजूद इसकी गणना, इसकी गिनती प्रतिपक्ष में ज़्यादा ज़ोर से होती थी। और जिन मुद्दों को इस शख्स ने अपनी प्रतिभा के बूते पर उठाया, उन मुद्दों का सत्ता पक्ष के गलियारे में कोई उत्तर नहीं था। और उन दोनों मुद्दों ने, जो 2 मुद्दे इसने उठाए थे, उन दोनों मुद्दों पर उस वक्त के प्रधानमंत्री को बड़ी विकट स्थिति और एक शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा था। लेकिन ये आदमी इतना खरा और इतना प्रतिभाशाली था कि इसकी उपेक्षा तब तो कर दी गई, लेकिन हम लोग शायद नहीं कर पाएंगे। इतिहास भी ऐसी शख्सियतों की उपेक्षा नहीं करता। मेरी मुराद है इस शख्स के साथ कि ये फिरोज़ जहांगीर गांधी मित्रों, सही मानों में गांधी नहीं था। ये गांडी एक शब्द है, जाति है, वो जाति थी इन लोगों की। लेकिन जब ये गांधी के संपर्क में आया, महात्मा गांधी के, तो इसने अपनी जाति में संशोधन करते हुए अपने आप को गांधी से जोड़ लिया। कुछ और भी कहानियाँ, किस्से हैं कि गांधी नाम इसने क्यों अपनाया। ये बातें इनकी पुष्टि नहीं होती, लेकिन ये इस बात की पुष्टि होती है कि ये शख्स महात्मा गांधी के आंदोलन में इतना जुड़ गया था, इतना लीन हो गया था कि इसने प्रेरणा का बिंदु गांधी को बनाया और अपनी जाति जो थी, उससे जो मिलती जुलती थी, उस जाति का नाम भी बदल के इसने अपने आप को गांधी कहलवाना शुरू कर दिया। वो समझता था कि इतने बड़े आदमी का मैं अगर बेटा कहलाता हूँ या उनसे जुड़ा हुआ अपने आप को महसूस करता हूँ तो मुझे उनका नाम अपना लेना चाहिए। तो इस भावना से, इस शुद्ध भावना से इस शख्स ने नाम भी अपनाया। तो फिरोज़ गांधी मित्रों 2 समाचार पत्रों का संचालन भी करते थे, एक नवजीवन और एक नेशनल हेराल्ड। दोनों समाचार पत्रों की जो प्रकाशकीय जो अधिकार थे वो इन्हीं के पास थे। और बाद में अलग बात है कि उन्हें फाउंडेड बाय जवाहरलाल नेहरू कहा गया। दोनों समाचार पत्रों पर यह पंक्ति छापनी शुरू कर दी गई क्योंकि इसमें बहुत सारे विवाद जुड़ गए थे कि इसके स्वामित्व का, इसका मालिक कौन होगा, क्योंकि दोनों समाचार पत्रों के नाम से बहुत ज़्यादा संपत्तियां भी थी। और संपत्तियों का वो विवाद मैं आपको बता दूं कि आज भी चल रहा है। आज भी वो सिलसिला 1960 में ये शख्स चला गया, लेकिन जाने के बाद भी उन समाचार पत्रों की जो संपत्तियां थी उनका विवाद अभी जारी है। और मित्रों, आपको थोड़ी सी बात बता दूं क्योंकि ज़्यादा समय तो होता नहीं है जिसमें हम बहुत विस्तार से जा सकें। ये 1952 में पहली बार इसने लोकसभा का चुनाव लड़ा। उससे पहले जो प्रांतीय असेंबली थी उसका भी ये मेंबर था
प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो बनी उसमें भी इसकी भागीदारी थी। और लोकसभा का जो पहला चुनाव था विधिवत 1952 में हुआ था, वो चुनाव इसने रायबरेली से जीता और रायबरेली से ही दोबारा 57 में भी चुनाव जीता। और दोनों चुनावों में ये विजयी रहने की अच्छे मार्जिन से, अच्छे मत से विजयी हुआ। और वो नींव ऐसे गहरी हो गई थी उन्हीं दिनों में, पकड़ जो थी रायबरेली के मतदाताओं पर, कि उसके बाद इसकी पुत्रवधू सोनिया गांधी भी उसी क्षेत्र से 4 बार लोकसभा के लिए चुनी गई। अब स्थिति क्या बनती है क्या नहीं, लेकिन ये ज़रूर है कि जब इसका विवाह हुआ श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ, श्रीमती उस वक्त ये इंदिरा नेहरू थी, जब विवाह हुआ तो विवाह के पक्ष में कोई नहीं था, ना जवाहरलाल नेहरू, ना उनकी पत्नी कमला नेहरू ही ने पसंद करती थी, और ना ही जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू इस बात को पसंद करते थे कि ये शख्स किसी भी तरह से हमारे परिवार के साथ जुड़े। लेकिन इसकी जो मेधा थी, जो प्रतिभा थी, वो इतनी सबल थी कि इंदिरा को महसूस हुआ कि ये आदमी, ये शख्स जो इतना बौद्धिक स्तर पर ऊंचाइयों पर है, कि ये शख्स मेरे जीवन में एक नई भूमिका निभा सकता है और मुझे एक अच्छा पति पाने का एक ये सेहरा इस शख्स से मिल सकता है। बहरहाल विवाह भी हो गया, बच्चे हो गए, 2 बेटे राजीव और संजय गांधी। संजय की बात में आपको पता है कि एक विमान दुर्घटना में या विमानस्थल पर हुई दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, और राजीव भी एक आतंकवादी हमले का शिकार हुए थे। और ये आतंकवादी हमले का शिकार जो है वो इसकी फिरोज़ गांधी की धर्मपत्नी और तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी हुई थी। इस शख्स के जीवन के बहुत सारे पहलू हैं मित्रों, फिर कभी जिक्र करेंगे जब कभी मौका मिलेगा, क्योंकि वो इतने महत्वपूर्ण हैं पहलू कि वो आज भी प्रासंगिक हैं उतने ही जितने कि फिरोज़ गांधी हमारे लिए अप्रासंगिक हो गए हैं। लेकिन मुद्दे सारे के सारे प्रासंगिक हैं। शुक्रिया दोस्तों, फिर कभी इस बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।